161 नंबर का है ये रूब्रिक। हाँ जी। सैडनेस फ्रॉम सेलिबेसी, वही है, सेलिबेसी हमने देख ही लिया, उसकी वजह से अगर सैडनेस आ जाए तो हमारा ये रूब्रिक आ जाएगा। हाँ जी। माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू, ये तो पता ही होगा, अगर डिसअपॉइंटमेंट न्यू कोई न्यू चीज़ ऐसी हुई है उसके साथ वैसे। हाँ, मतलब अभी रिसेंट में कोई चीज़ हुई है उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट। कौन सी दवाई होगी इसमें? एकोनाइट, इग्नीशिया। इग्नीशिया। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू में इग्नीशिया है और एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ओल्ड में नेट्रम्यूर है ना। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट है ना साथ में। न्यू याद रह गया। न्यू में हमारा जो अभी रिसेंट में कोई चीज़ हुई है, हाँ जी, कोई डेथ हुई है या कुछ भी जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है उसको, तो वहाँ पे हम इग्नीशिया के बारे में सोचते हैं। अगर वही चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई है, तो वहाँ पे आप नेट्रम्यूर के बारे में। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एक्सीडेंट फ्रॉम ए साइट ऑफ एन एकोनाइट, कैलकेरिया और ओपियम। फिर हमारी है माइंड में होम सिकनेस, नोस्टैल्जिया, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन, ड्राउजीनेस विद पर्टिकुलरली। तो इसमें हमारा है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन फ्रॉम होम सिकनेस, होम सिकनेस की वजह से उसके अंदर एग्रेवेशन हो रही है, नोस्टैल्जिया हो रहा है, ड्राउजीनेस हो रहा है साथ साथ में। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है इसमें। तो फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली हम होम सिकनेस के लिए बहुत स्पेसिफिक बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड की स्टेट कैसी होती है कि वो बिल्कुल इंडिफरेंस में चला जाता है, जैसे सीपिया जैसा बहुत सिमिलर है फॉस्फोरिक एसिड का पिक्चर। तो इंडिफरेंस में उसको बहुत नींद आएगी, एक्सेसिव स्लीपिंग है ना, वीकनेस, ड्राउजीनेस, ये सब चीज़ें उसमें दिखेंगी होम सिकनेस के साथ। तो वहाँ पे आप फॉस्फोरिक एसिड का सोच सकते हो। फिर है माइंड में लव, डिसअपॉइंटमेंट, मैन अनहैप्पी, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन विद ड्राउजीनेस, इसमें भी हमारी फॉस्फोरिक एसिड है। लव डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उसके अंदर वही स्टेट दिखे अगर आपको, ड्राउजीनेस, इंडिफरेंस वगैरह, अनहैप्पी फीलिंग्स, तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। और जैसे बोलते हैं ना, प्यार में धोखा हो गया और सोए जा रहे हैं, होम सिकनेस में भी सोए जा रहे हैं, मतलब नींद उसको बहुत आती है, वही प्रोस्टेशन वीकनेस होने। अच्छा, हाँ, मतलब उसकी बॉडी में भी वैसी फीलिंग्स आ जाती है ना, एकदम लुंज पुंज हो जाता है। फिर है माइंड में लव, डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पी, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन, लाफ विदाउट इंडिग्नेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे हायोसाइमस है। और इसमें क्या है कि लव डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उसकी वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं, और उसमें क्या उसका दिखने को क्या मिल रहा है आपको, हंस रहा है विद लाफ एंड हाँ, नहीं मतलब वो हंसने लगते हैं, कई लोग होते हैं ना दुख में सैड, कुछ लोग हंसना शुरू कर देते हैं, जैसे वो मूवी थी मुन्ना भाई वाले में, वो जब उसको गुस्सा आता था वो हंसने लगता था। तो इस तरह से इसका डिसअपॉइंटमेंट में ही हंसना शुरू करेगा। एलिमेंट्स ऑफ एग्रेवेशन, लव विद एंड इंडिग्नेशन, हायोसाइमस है इसमें। माइंड में लव, डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पी, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन इन रेज, रेज भी अगर आ रहा है तो उसमें भी हायोसाइमस है। ठीक है, और एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से, एलिमेंट्स भी मतलब एलिमेंट्स मतलब कोई भी बीमारी उसके बन रही है उसकी वजह से, तो वहाँ पे आप सोचोगे। माइंड में फिर लाफिंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट इन लव, हायोसाइमस। ठीक है, लाफिंग फुलिश, हायोसाइमस। फिर है माइंड में मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन, मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम अथॉरिटी, लाइकोपोडियम है इसमें। इसमें क्या है कि मॉर्टिफिकेशन है पहले, तो मॉर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, मीनिंग हिंदी में पता है? मॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि मॉर्टिफिकेशन मतलब हम लेते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, जैसे कुछ ऐसा उसकी लाइफ में हो गया जिसकी वजह से वो बोलता है कि इससे अच्छे तो मेरी मौत अच्छी थी। मॉर्टिफाई मतलब वही होता है ना, मर जाना मतलब। तो वो है कि इसमें उसको लगता है कि मतलब उसकी कहीं बेइज्जती हुई है या कुछ भी हुआ है, तो बोलता है ऐसी सिचुएशन से अच्छा था तो मैं मर जाता, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्टिफिकेशन, मेलनकॉली, सैडनेस। तो ये मॉर्टिफिकेशन का ही होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन, मेंटल एंड कोई भी मेंटल और इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम अथॉरिटी, मतलब कोई अथॉरिटी की वजह से उसको ये चीज़ हुई है, किसी अथॉरिटी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया, उसको एम्बेरस किया या उसको इंसल्ट की, कुछ भी किया ऐसा जिसकी वजह से उसको मॉर्टिफिकेशन वाली फीलिंग आ रही है। और स्पेशली इसमें अथॉरिटी इसमें बोला गया है, मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम अथॉरिटी, अथॉरिटी कोई अथॉरिटी की वजह से हुआ है, तो वहाँ पे हम लाइकोपोडियम के बारे में सोचेंगे।
मॉर्टिफिकेशन मीन्स शेम एंड एम्बेरसमेंट, ठीक है, मतलब इतनी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे शेम एम्बेरसमेंट जो है वो फिर भी हमारा कम इंटेंसिटी का, मॉर्टिफिकेशन में मतलब उसको इतना फील होता है वो चीज़ कि बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, इतनी मेरी बेइज्जती हुई, इतनी मेरे को किया गया। तो फिर है रूब्रिक हमारा माइंड में लाफिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन ऑफ अदर्स। दूसरे हंस रहे हैं, दूसरे खुश हैं, उसकी वजह से उसको एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे एक केस बताया था मैम ने शायद इसका कि एक लेडी थी, उसके मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके जो बेटा और बहू, मतलब उसकी शादी होती है बेटे की 1-2 साल बाद, मतलब तो उसके बाद फिर जैसे उसके बेटे बहू खुश, मतलब शादी हुई है तो वो तो जाएंगे घूमने फिरने और हंसी मजाक भी करना, तो उसको गुस्सा आता था उसके माँ को कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसका बाप चला गया, इसके फादर की डेथ हो गई और इनको हंसी मजाक की सूझ रही है, इनको ही घूमने फिरने की लगी हुई है, मतलब ये फीलिंग उसको आती है कि जब दूसरे खुश हो रहे हैं दूसरे, तो उसको एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से। फिर है माइंड में लाफिंग एग्रेवेशन ऑफ अदर्स, ठीक है, वही रूब्रिक है उसी जैसा ही है, एग्रेवेशन हो रही है इनमें, उसमें एलिमेंट्स आ रहे थे, इसमें एग्रेवेशन, इसमें भी एम्ब्राग्रेशिया। और है एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ वन अनदर, ग्रीफ, एक के बाद एक डेथ हो रही है, उसकी वजह से जो एलिमेंट्स आ जाते हैं लोगों में, पहले मामा की डेथ हुई, फिर फादर की डेथ हो गई, फिर बहन की डेथ हो गई, फिर ऐसे 3-4 डेथ्स कंसिक्वेंटली हो जाएं, तो उसकी वजह से अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे एम्ब्राग्रेशिया। ये सारी एम्ब्राग्रेशिया की बताई। बोला था एक पेशेंट ने आके 1 साल में हमारे तो हाँ। 4-5 डेथ्स हो गई हैं, तो उसी में हम तो चले जा रहे हैं। उसकी वजह से अगर एलिमेंट्स आने लगे तब आप दोगे, ठीक है। तो फिर है माइंड में डिस्गस्ट लाफिंग ऑफ अदर्स एट, वही मतलब कोई दूसरा हंस रहा है, खुश हो रहा है, तो उसकी वजह से डिस्गस्ट फीलिंग आ रही है, इनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई हंसे, इनके सामने चिढ़ मचती है दूसरों के हंसने से, ठीक है। इसमें हमारा एम्ब्राग्रेशिया सिंगल मेडिसिन। फिर है हमारा माइंड में प्ले एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन फ्रॉम एक्सेसिव। अच्छा, अब इसमें जैसे कई पेरेंट्स आके बताते हैं ना कि कजन्स आ गए इसके या कहीं से बच्चे आ गए, तो ये पूरा दिन खेलता ही रहा, इसको मतलब ना खाने की सुध ना सोने की सुध, कुछ नहीं, पूरा दिन बस खेलता ही रहा खुशी में। जैसे बच्चे नहीं मिलते आजकल बच्चों को, बच्चे ना, तो उनके घर में कोई आ गया, कोई रिलेटिव्स आ गए, तो वो सारा दिन खेलता, तो एक्सेसिव प्ले की वजह से वो भी एक तरह से एक्सेसिव जॉय ही हो गया ना। तो प्ले एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन फ्रॉम एक्सेसिव में कॉफिया, कॉफिया में एक्सेसिव जॉय की वजह से एलिमेंट्स आते हैं ना। बुखार आ जाता है। हाँ, तो ये बड़ा कॉमन सा है। रुद्राक्ष भी तो ऐसे ही जब जाता था वहाँ पे नानी हाउस अपने, सारा दिन बस इसको इतनी एक्साइटेड हो जाता था ना, सारा दिन बस खेलना खेलना खेलना, कोई सुध बुध नहीं। तो मगर उसकी वजह से अगर बीमार हो जाए बच्चा तो वहाँ पे आप दो, कई बार बोलते हैं पेरेंट्स की कजन्स आए थे, उनके साथ ही बस ऐसे ही पूरा दिन खेलता रहा, फिर अगले दिन जैसे ही वो लोग गए तो बीमार पड़ गए, तो हमको लगता है उनके बिछड़ने से बीमार पड़ा, मगर वहाँ पे हमने ये चीज़ लेनी है कि वो सारा दिन जो है एक्सेसिव जॉय में, एक्सेसिव प्ले में रहा, तो उसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। इसमें बताया मैम ने, आई हैव यूज दिस इन फ्यू केसेस वेयर मदर सेज दैट यस्टरडे फुल डे ही वाज प्लेइंग एंड देयर वाज नो रेस्ट एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, एक्सर्शन कैन थिंक ऑफ दिस रूब्रिक, ठीक है, एक्सर्शन भी हुई ना उसकी प्रॉपर पूरे दिन। फिर है माइंड में फिजिकल एग्रेवेशन, फिजिकल एग्रेवेशन इसके पैरेलल ही है रूब्रिक, ये भी यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज रूब्रिक्स पैरेलली, जो फिजिकल कोई काम बहुत ज़्यादा कर लिया उसकी वजह से एग्रेवेशन हो जाए, एग्रेवेशन हो किसी बीमारी में, तो वहाँ पे इसकी मेडिसिन नहीं बताई हुई है, देखना कौन सी है इसमें, मोबाइल में डाल के देख। माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल, चिल्ड्रन आर इल एट सर्टेन मोमेंट्स, इसमें भी हमारा एक्साइटमेंट इमोशनल, मतलब इमोशनली एक्साइटेड हो गए बच्चे और उसकी वजह से बीमार पड़ गए। वो कौन सा था रूब्रिक? माइंड में फिजिकल एग्रेवेशन, माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव प्ले, ठीक है, तो इसमें हमारी कॉफिया, वही कॉफिया मेडिसिन है इसमें। हाँ, तो जैसे पेरेंट्स बताते हैं जब भी हम किसी के घर जाते हैं या कोई गेस्ट आ जाता है या हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर संडे ड्यू टू एक्साइटमेंट ये बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, इस तरह के, है ना, तो वहाँ पे कॉफिया के बारे में आप सोच सकते हो। फिर है माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम एप्रिसिएशन फ्रॉम नॉट बीइंग, मतलब एप्रिशिएटेड फ्रॉम नॉट बीइंग, मतलब उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसकी वजह से एलिमेंट्स आ जाए। ये हमारा हेमामेलिस की थीम ही है, ये हेमामेलिस मेडिसिन की, उसको लगता है मुझे जितनी इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे जितनी अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। तो
दे एक्सपेक्ट्स अदर्स टू शो रिस्पेक्ट टू हिज ओपिनियन। उसको ये लगता है कि दूसरे मेरे उसको करें, रिस्पेक्ट करें, मेरे ओपिनियंस को अप्रिशिएट करें, है ना। हाँ जी। हॉटी भी होता है ये, ठीक है। तो इसमें हेमेमेलिस है। उसकी मतलब फीलिंग यही रहती है, हमेशा बनी रहती है। बीइंग आया ना, हाँ जी। फ्रॉम नॉट बीइंग। फिर है माइंड में रिस्पेक्ट, थिंक्स ही अर्न्स। उसको लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या फिर उसको लगता है कि मैंने अर्न की है रिस्पेक्ट और मुझे ये मिलनी ही चाहिए। मेरी कोई बात की कोई वैल्यू हो। ऐसे या तो बोलेंगे मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग मेरे को, मैं इतना वो करता हूँ, लोगों का ये करता हूँ, मगर मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मुझे वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती, है ना। हाँ जी। फिर है ओपिनियंस रिस्पेक्टेड एक्सेप्ट हर ओपिनियन टू बी। ठीक है, मतलब उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दी जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, उसकी चीज़ों को रिस्पेक्ट किया जाए। अपनी कोई रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। इसमें है हमारा पोर्टोफाइलम, सिंगल मेडिसिन। फिर है माइंड में रिस्पेक्टेड डिजायर टू बी। इसमें हमारी हेमामेलिस है, लाइको है, स्पॉन्जिया है, ट्रिटिकम वेलगेरिस है, पॉलिस करके कोई है, रेयर मेडिसिन। ठीक है, रिस्पेक्टेड डिजायर टू बी। फिर है हमारा माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरी, loved one once a, when there is a lot of care and worry from for people whom you love, बहुत केयर होती है और उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारा कि एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरी लव्ड वन ओवर। ठीक है, उसमें हमारे है कॉकुलस और वनीला। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि उसकी वजह से उसको एलिमेंट्स आ रहे हैं, केयर और वरी की वजह से। जो उनके लव्ड वन हैं उनको उन केयर एंड वरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें हमारे जैसे कॉकुलस में है, वनीला में है, वो ज़्यादा केयर और वरी दूसरों की करते हैं, उसकी वजह से उनमें एलिमेंट्स आने लग जाते हैं। तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेंगे। ठीक है, हाँ जी। और एक है रूब्रिक डिल्यूजन, नथिंग टू डू ही कुड। उसमें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। जैसे कई बच्चे आके बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसे बीमार पड़ गए थे मगर मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया, तो वहाँ पे ये रूब्रिक लेते हैं हम। व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ केयर एंड वरी फॉर पीपल होम यू लव, बहुत केयर होती है और उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मतलब करते हैं मगर वो उनको ऐसा लगता है कि मैं उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। तो इसमें हमारे लाइसिन और वनीला है। जैसे एक मैम ने रूब्रिक बताया, मैं कुछ कर नहीं पाया। कोई बेटा आया था, वो बोलता है वो कैंसर से चले गए बट मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं उनको बचा नहीं पाया, इस तरह से बोलते हैं ना कई लोग। तो वहाँ पे आप लोग डिल्यूजन नथिंग डू नथिंग ही कुड, डिल्यूजन नथिंग ही कुड। इसमें लाइसिन और वनीला दो मेडिसिन है। फिर है एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ये तो कॉमन रूब्रिक है, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। फिर है एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स टू हाई। इसमें हमारे कार्सिनोसिन है मेडिसिन। इसमें पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है बच्चे के लिए, है ना। हाँ जी। तो वहाँ पे हमारा कार्सिनोसिन है। व्हेन पेरेंट्स एक्सपेक्ट्स रैंक्स डिस्टिंक्शंस और टॉप देयर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्सिनोसिन। स्लीपलेसनेस फ्रॉम केयर, वनीला। अच्छा, वनीला हम नहीं सोचते थे ना, कोई हमको पता नहीं था, नहीं है हमारे पास। कॉकुलस ही सोचते थे हम ज़्यादातर केयर और वरी में, और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर और मतलब इसमें वनीला भी है। जहाँ पे हम कॉकुलस नहीं काम करें वहाँ पे हम वनीला सोच सकते हैं। वनीला के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, पेरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव। इसमें हमारे कार्सिनोसिन है, हार्श अपब्रिंगिंग है, उसकी वजह से मतलब उसके मतलब डोमिनेशन होती है बचपन में बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे टाइम तक डोमिनेशन रहती है, पेरेंटल कंट्रोल रहता है और हार्श अपब्रिंगिंग होती है। फिर हमारा है माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन पेरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव रिलीजियस अपब्रिंगिंग। जैसे कई होते हैं ना जिनको रिलीजियसली बहुत उनके अंदर कंट्रोल रखा जाता है बच्चों के ऊपर कि आपने ये भी करना है, ये करना है, ये पार्ट करना है, ऐसे यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है, इस धाम में जाना है। जैसे कई पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के ऊपर वो कंट्रोल उस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी मेडिसिन है मैंसिनेला। जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत रिलीजियस हार्ड बिलीफ तरीके से होती है, कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए, इस तरह की फीलिंग होती है उनके अंदर, है ना।
तो वहाँ पे हम मेंसिनेला के बारे में सोचेंगे, ठीक है। फियर ऑफ हेल, ऐसा किया तो मैं नर्क में चला जाऊंगा, मेंसिनेला। फियर ऑफ सिन, पाप का डर है ना, मेंसिनेला। फियर मोरल ऑब्लिक्विटी, भूतिया मूवी देखने में डर लगता है। अच्छा, फियर मोरल ऑब्लिक्विटी मतलब वही मोरल, कोई ऐसी चीज़ मेरे से गलत ना हो जाए, तो वहाँ पे मेंसिनेला। तो और एक रूब्रिक में एक और मैम ने बताया था कि जैसे कई लोग बच्चे होते हैं ना जिनको भूतिया मूवी देखने के बाद बहुत डर लगता है, उसमें भी मेंसिनेला है। बेसिकली डर रहा है वो चीज़। एलिमेंट्स फ्रॉम प्रोटेक्शन पेरेंट्रल एक्सेसिव कंट्रोल, ठीक है। इसमें हमारे 3 दवाइयाँ हैं, बराइटाकार, सिलीशिया और कैलकेरिया। ये तो हम लेते हैं बहुत रूब्रिक कि कई बच्चों को इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करके रखा होता है पेरेंट्स ने, जिसकी वजह से बच्चा वो एकदम दब्बू सा बन जाता है ना। इसमें दवाइयाँ भी देखो तीनों वैसी ही हैं, कैलकेरिया, सिलीशिया और बराइटा। ओवर प्रोटेक्टेड वे में रखना बच्चों को ना। और एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट, ये रूब्रिक है। ईट, माइंड में ईट, रिफ्यूज टू ईट, ठीक है। बच्चे जो कई लोग खाने को वो कर देते, रिफ्यूज़ कर देते हैं, बीमारी की वजह से भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं ये रूब्रिक। फिर है माइंड में क्लमसी, हाँ ये मैम ने बताया था, बड़ा अच्छा रूब्रिक है ये। क्लमसी का मीनिंग देखना एक बार, हिंदी मीनिंग क्या होता है। इसमें उन्होंने बताया था जैसे कई बच्चे आते हैं ना और आप उनसे कुछ पूछ रहे हो मगर उनका कोई रिएक्शन नहीं है, क्लमसी मतलब ठंडा, शायद ठंडा ही होगा, देखना बिल्कुल ठंडा इंसान, क्लमसी मतलब कोई रिएक्शन नहीं देंगे वो, ना हाँ ना मुंह ऐसे हिलाना मुंह से, ना मना करना कि मैं कोई आंसर नहीं, मतलब बिल्कुल ही, मतलब उनको देख के लगेगा उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा हमारी बात। इस तरह से जब जो बच्चे आते हैं ना, वो वहाँ पे मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन है कैप्सिकम, ठीक है। जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ एक रूब्रिक के में थोड़ी दे देंगे। हाँ तो और भी चीज़ें मिलनी चाहिए ना। क्लमसी रूब्रिक है, एक ही मेडिसिन है इसमें, सिंगल क्लमसी। मेडिसिन है, मतलब ये बड़ा यूनिक है मगर ये रूब्रिक, मतलब कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देता है ना बच्चा कि मैंने जवाब, या फिर एक्सप्रेशन से ही वो दे देगा, मगर उसमें एक्सप्रेशन भी नहीं दिखेंगे आपको, बिल्कुल ही जैसे वही मैम ने जैसे बताया था, बिल्कुल ही ठंडा, जैसे क्या है इसका मतलब क्लमसी का, अनाड़ी है, और कुछ इसमें ना मीनिंग कुछ और भी होना चाहिए। नॉट एलिगेंट और ग्रेसफुल इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लेस हो गया एक तरह से ना। फिर है माइंड में प्रेजिंग वन सेल्फ, जो अपनी प्रेज करते रहते हैं, है ना। माइंड में टॉक प्लेजर इज इन ओन, जो अपनी ही बातों से प्लेजर में होते हैं ना, जैसे सेल्फ मतलब उनको खुद में ही अच्छा लगता है बात करके ना, तो उसमें हमारे है स्ट्रेमोनियम और नाइट्रोम्यूर, क्या बात है। फिर है पॉम्पस, पॉम्पस तो पता ही होगा, जो हर एक चीज़ को बड़ा, पैम्परिंग वाला, नहीं फूफा वाले फुकरे टाइप के लोग, जैसे जो ये बाइक वो चलाते हैं ढूं ढूं आवाज़ वाले, जो मतलब उनको लगता है कि सब लोग मुझे देखें, उनको अटेंशन चाहिए होती है स्पेशली, या फिर कुछ इस तरह से ड्रेसिंग सेंस उनका ऐसा हो जिससे हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। पम्पस हर उसमें ले सकते हैं, बोलने में भी हो सकता है, कुछ ऐसी पम्पस वाली बातें करे वो, है ना, कि लोग उसकी तरफ वो करेंगे, अरे यार ये तो ऐसे करता है, ऐसे करता है ना, तो वही फुकरेबाजी जैसे करते हैं जो लोग। लॉन्गिंग फॉर प्रेज, प्रेज की लॉन्गिंग हो बहुत जिनको, ये रूब्रिक है। एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड, एग्रेवेशन, इमोशनल, इमोशनली अब्यूज़ किया उसकी वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं। इमोशनली अब्यूज़ मतलब एक तो हमारा फिजिकली सेक्सुअली हो सकता है, और एक होता है इमोशनली। इमोशनल मतलब वैसे उन फिजिकली कोई मारपीट नहीं हो रही, कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो रही, कुछ ऐसा नहीं है, मगर उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इमोशनली अब्यूज़ किया गया है, किसी भी तरीके से जो उसको फील हो रहा है कि मुझे इमोशनली अब्यूज़ किया गया है, तो उसकी वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये रूप देख लेंगे आप। फिर है माइंड में डिल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अदर, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, जो दूसरों के दिमाग से चल रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। जैसे एक वो केस बताया था मैम ने, लड़का था जो MBBS कर रहा था, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था वो, तो मैम के पास आया मेडिसिन लेने, उसको 4-5 दिन से फीवर आ रहा था, हाई फीवर आ रहा था, और उसकी जो मम्मी थी वो शायद होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो मैम ने पूछा कि क्या लिया आपने, 4-5 दिन हो गए आपको फीवर आते को, तो क्या लिया, बोलते कुछ नहीं लिया मैंने, बस मम्मी ने बोला कि ये होम्योपैथिक दवाई तो जो दी है वो दी, उसके अलावा बोलते कोई पैरासीटामोल वगैरह कुछ नहीं लिया, बोलते नहीं मम्मी ने मना किया, वो मना करते हैं इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे मैम ने लिया था कि मतलब इतना बड़ा हो गया लड़का, MBBS कर रहा है,
और फिर भी मतलब वो अपनी मदर के हिसाब से हर एक चीज़, ये तो कॉमन सा है, लोग क्रोसिन खा लेते हैं इतने, वो भी ये भी नहीं कि एक दिन ही हुआ, 5-6 दिन हो चुके फीवर आते को, मगर उसने नहीं लिया मम्मा के कहने पे, तो वहाँ पे मैम ने लिया था ये। इसमें हमारे एलुमिना भी है मेडिसिन, हेड बिलोंग्स टू अदर में, डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अदर। फिर है हमारा मॉकिंग सार्कज्म। हाँ, जो लोग मॉकिंग सार्काज्म करते हैं, मतलब हंसी हंसी में ही आपकी बेइज्जती कर दें, है ना, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं चादर में छुपाकर। हमारे मैम थे ऐसे। हाँ, कई लोग करते हैं ऐसे, एनाटॉमी वाले ना, उन्होंने हंसते हंसते ना मतलब पूरा आपको धो जैसे देंगे भिगो आप। भिगो के मारते वैसे वाली बात है। हाँ, तो वहाँ पे मॉकिंग सार्काज्म लेंगे हम। फिर है माइंड में आयरनी, सटायर, डिजायर फॉर, ये भी हमारा इससे मिलता जुलता ही रूब्रिक है, मगर इसमें क्या है, सटायर डिजायर फॉर मतलब इसमें भी मतलब वो एक तरह से मॉकिंग ही होती है। देखना जरा इसका मीनिंग सटायर का, आयरनी का तो विडम्बना लिखा है मैंने, क्या स्पेलिंग है? माइंड में आयरनी, डिजायर फॉर सटायर, मतलब वही उनको डिजायर होती है, व्यंग, दूसरों के ऊपर व्यंग कसना, है ना, हंसी हंसी में ही। तो फिर हमारा रूब्रिक इसके बाद एब्सेंट माइंडेड, इनवर्टेंट, अनइंटेंशनल। इनवर्टेंट का मतलब देखना क्या है, INVERTENT। एब्सेंट माइंडेड तो है, इनवर्टेंट अनइंटेंशनल है शायद इसका मतलब, अनइंटेंशनली एब्सेंट माइंडेड। वो क्या बताया? फिर हमारा एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस, ठीक है, ये हो गया, अनइंटेंशनली होगा उसमें। फिर हमारा इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, ओपियम, बस कुछ होगा डिस्कम्फर्ट, मतलब जनरल डिस्कम्फर्ट की वजह से उसके अंदर अगर इंडिग्नेशन आ रहा है तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेंगे, ओपियम। कुछ होगा मेटामॉर्फिकल मीनिंग इसकी, पोटियाँ कर रहे हैं। हाँ पे पॉटी कर दी, बंद करो। उसको क्या हो रहा है, एक जनरल डिस्कम्फर्ट की वजह से इंडिग्नेशन हो रहा है, ठीक है, जो हम लोगों के लिए जनरल होगा मगर उसके लिए वो इंडिग्नेशन तक ले जा रहा है उसको, ठीक है। तो फिर हमारा एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, एम्बिशन डिसीव्ड क्या होएगा इसका मतलब, एम्बिशन डिसीव का मतलब कि धोखा मिलना, ठीक है। तो एम्बिशन डिसीव्ड है उसमें, तो कोई उसके साथ ट्रिक किया गया है मगर उसको ऐसा लगता है कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया, ठीक है। फिर हमारा है लाइट डिजायर फॉर, ये तो हमको पता ही है रूब्रिक, जिसमें पेशेंट्स अपने टेस्ट वगैरह कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि उनको पता चल जाए क्या चल रहा है उनकी बॉडी में, या फिर डॉक्टर से उनको एश्योरेंस चाहिए होती है, एक लाइट चाहिए होती है, वहाँ पे भी हम लेते हैं, हाँ वहाँ पे भी हम ले सकते हैं। फिर है एनवी एंड जेलसी, दो चीज़ें हैं। तो एनवी का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ मेरे पास होती, उसके लिए उसके अंदर वो आता है मगर वो दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाता एनवी में, और जेलसी में वो दूसरे का नुकसान भी पहुंचा सकता है। एनवी में मतलब ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, होनी चाहिए मतलब उसको देख के लगता है कि मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए और उसके लिए वो करेगा जो भी कर, उसके पास क्यों है, उसके पास क्यों है। एनवी में इसका तो ये भी तो था एनवी में कि मतलब उसके पास तो होता ही है पर दूसरे का देख के भी उसको वो होता है कि उसके पास भी ये नहीं होना चाहिए, ये होता है। जेलसी एक होता है कि सिंपल एक जेलसी है नहीं, दोनों कि उसके पास जेलसी इतना में एक्शन है कि जेलसी में क्या होगा, जैसे पड़ोस वाले ने मेरी कार ली नहीं, और उसके पास इतना है, और इसमें क्या है मेरे पास तो है ही है पर उसके पास इतना नहीं होना चाहिए। नहीं ये नहीं है। एनवी में क्या है कि मेरे पड़ोसी ने कार ली, ठीक है, नई कार ली, तो मुझे ये होता है कि मेरे पास भी ये कार होनी चाहिए, ऐसी कार होनी चाहिए जैसे उसने ली है, ये एनवी हो गया। एनवी को हम एक पॉजिटिव उसमें लेते हैं कि उसके अंदर चलो इंस्पिरेशन आई देख कि मुझे भी ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। जेलसी में क्या होगा कि वो जाके रात में कार के उसमें स्क्रैच मार आएगा जेलसी की वजह से, यहाँ जेलसी आ जाती है, ये जेलसी होती है कि उसने मतलब कुछ खराब कर दिया उसका जाके, है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है दोनों में। फिर हमारा रेज, टच रिनॉट बाई, उसे देखने से ही गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं ना मैं उस बंदे को देखता हूँ ना उसी से मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो ये रूब्रिक है, रेज टच रिनाउट बाई। इसमें देखना कौन सी मेडिसिन है, रेज टच रिनाउट बाई, RENOWED, उसे देखने से ही गुस्सा आ जाता है।
कई लोग ये भी बोल देते हैं कि मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मैं तो उसका नाम भी कहीं सुन लूँ या फिर मैं शक्ल भी दिख जाए ना मुझे उसकी, तो मेरे को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। ये मैम रेज फ्यूरी टच रिनाउ हाँ फायर। हाँ यही है। 5 मेडिसिन है, बेल लेकेसिस ओपियम रेफिनस और स्ट्रेमोनियम। बेल लेक्सिस ओपियम ओपियम रेफिनस। स्ट्रेमोनियम। बेल स्ट्रेमोनियम और ओपियम 3 मार्क्स में पड़ी है, अच्छा दूसरी 1 में है दोनों। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट सा रूब्रिक है बड़ा, है ना। हाँ जी मैम। फिर है प्रेजिंग वन सेल्फ में हमारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अगैरिकस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लेकेसिस, पैलेडियम, स्टेनम, स्टैफ, सल्फर, ठीक है, जो अपनी बड़ाइयाँ करते हैं क्लिनिक में आके। मैम इसमें एक और भी है सिंगल मेडिसिन है उसमें, रेज फ्यूरी टच रिनाउड बाय सेक्स बाय समवन हर ओन। अच्छा इसमें रेफरेंस है सिर्फ, इसका हाँ, सब रूब्रिक है। ये मैम ने रेफरेंस पढ़ाई भी तो थी कि जो लेडीज़ होती हैं और बेटी हो जाए तो वो चाहती नहीं कि बेटी हो उनको, हाँ जी, हाँ जी। है ना। ये खुद अपने सेक्स के साथ ही एक भेदभाव वाली भावना रखना ना, वो रेफरेंस की थीम ही यही है, इसलिए ये रूब्रिक दिया हुआ है हाँ जी, इसमें। ये इसी में वो सब रूब्रिक। जैसे कई सास होती हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, है ना, या खुद माँ भी होती हैं ऐसी, वहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हो। अगर माँ ही हो गई ऐसी तब तो वो बहुत हाई इंटेंसिटी का रूब्रिक बन गया आपके लिए। चलो नॉर्मल ये सास और इनका तो होता ही है, मगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में अगर माँ खुद भी जा रही है ऐसे कि नहीं मेरे को तो बेटा ही होनी चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो रेफरेंस के बारे में। ठीक है, फिर माइंड में लुक्स अपीयरेंस कंसर्न अबाउट, ठीक है, अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेके बहुत कंसर्न फील करते हैं जो लोग, उसमें हमारी बहुत सारी दवाइयाँ, वराइटा, सबेटिला, आर्सेनिक, पैलेडियम, प्लेटिना, पल्स, सिलिशिया, स्ट्रेमोनियम, ट्यूबरकुलाइनम, वेरेट्रम, ठीक है। फिर हमारा फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, अपने सोशल पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा फियर होता है, तो इसमें हमारी स्कैफ है शायद ना, और भी होंगी देखना कौन सी है इसमें। ये हो गया हमारा